तीसरा, पिछड़ी जनजाति बैगा। बैगा छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। छत्तीसगढ़ में उनकी जनसंख्या जनगणना 2011 में 89,744 दर्शाई गई है। राज्य में बैगा जनजाति के लोग मुख्यतः कवर्धा और बिलासपुर जिले में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, शहडोल जिले में इनकी मुख्य जनसंख्या निवासरत है। बैगा जनजाति के उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। रसेल, ग्रियर्सन आदि ने इन्हें भूमिया या एक अलग हुआ समूह माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब दो व्यक्ति उत्पन्न किए। एक को ब्रह्मा जी ने नांगर हल प्रदान किया, वह नांगर लेकर खेती करने लगा तथा गोंड कहलाया। दूसरे को ब्रह्मा जी ने टंगिया कुल्हाड़ी दिया, वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल काटने चला गया। चूंकि उस समय वस्त्र नहीं था, अतः यह नंगा बैगा कहलाया। बैगा जनजाति के लोग इन्हीं को अपना पूर्वज मानते हैं। बैगा जनजाति के लोग पहाड़ी व जंगली क्षेत्र के दुर्गम स्थानों में गोड़, भूमिया आदि के साथ निवास करते हैं। इनके घर मिट्टी के होते हैं, जिस पर घास फूस या खपरेल की छप्पर होती है। दीवार की पुताई सफ़ेद या पीली मिट्टी से करते हैं। घर की फर्श महिलाएं गोबर और मिट्टी से लिपती हैं। इनके घर में अनाज रखने की मिट्टी कोठी, धान कूटने का मूसल, बाहना, अनाज पीसने का जाता, बांस की टोकरी, सूपा, रसोई में मिट्टी, एल्युमिनियम, पीतल के कुछ बर्तन, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, तीर धनुष टंगिया, मछली पालने की कुमनी, ठुड्ढी, वाद्य यंत्र में ढोल, नगाड़ा, टिस्की आदि होते हैं। बैगा जनजाति की महिलाएं शरीर में हाथ पैर, चेहरे पर स्थानीय वादी जाति की महिलाओं से गोदना गुदाती है। पुरुष लंगोटी या पंछा पहनते हैं। शरीर का ऊपरी भाग प्रायः खुला होता है। नवयुवक बंडी पहनते हैं। महिलाएं सफ़ेद लुगरा घुटने तक पहनती है। कमर में करधन, गले में रुपया माला, चेन माला, सूत या कांच की मोतियों की गुड़िया माला, हाथों में कांच की चूड़ियाँ, कलाई में ऐठी, नाक में लौंग, कान में खिनवा, कर्णफूल आदि पहनती है। इनके अधिकांश गहने गिलट या नकली चांदी के होती है। इनका मुख्य भोजन चावल, कोदो कुटकी का भात, पेज, मक्का की रोटी या पेज, उड़द, मूंग, अरहर की दाल, मौसमी सब्जी, जंगली कंदमूल, फल, मांसाहार में मुर्गा, बकरा, मछली, केकड़ा, कछुआ, जंगली पक्षी, हिरन, खरगोश, जंगली सुअर का मांस आदि है। महुए से स्वयं बनाई हुई शराब पीते हैं। पुरुष तंबाकू को तेंदुपत्ता में लपेटकर चोंगी बनाकर पीते हैं। बैगा जनजाति के लोग पहले जंगल काटकर उसे जलाकर राख में बेवर खेती करते थे। वर्तमान में स्थायी खेती पहाड़ी ढलान में करते हैं। इसमें कोदो, मक्का, मड़िया, साठी धान, उड़द, मूंग, झुरगा आदि बोते हैं। जंगली कंदमूल संग्रह, तेंदुपत्ता, अचार, लाख, गोंद, शहद, भिलावा, तिखुर, बेचांदी आदि एकत्र कर बेचते हैं। पहले हिरन, खरगोश, जंगली सुअर का शिकार करते थे। अब शिकार पर शासकीय प्रतिबंध है। वर्षा ऋतु में कुमनी, कांटा जाल आदि से स्वयं उपयोग के लिए मछली पकड़ते हैं। महिलाएं बांस की सूपा टोकरी भी बनाकर बेचती है। बैगा जनजाति कई अंतःविवाह उपजाति पाई जाती है। इनके प्रमुख उपजाति बिंझवार, भरौटिया, नरोटिया, राम भैना, कट भैना, दूध भैना, कोड़वान, कुंडी, गोड़ भैना, कुरका बैगा, सावत बैगा आदि है। उपजातियाँ विभिन्न बहिर्विवाही गोत्रों में विभक्त हैं। इनके प्रमुख गोत्र मरावी, धुरवी, मरकाम, परतेती, तेकाम, नेताम आदि हैं। जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष, लता आदि इनके गोत्रों के टोटम होते हैं। यह जनजाति प्रतिवंशी, प्रतिसत्तात्मक व प्रतिनिवास स्थानीय है, अर्थात लड़कियां विवाह के पश्चात वधू वर के पिता के घर जाकर रहने लगती है। उनके संतान अपने पिता के वंश के कहलाते हैं। संतानोत्पत्ति भगवान की देन मानते हैं। गर्भवती महिलाएं प्रसव के पूर्व तक सभी आर्थिक व पारिवारिक कार्य संपन्न करती है। प्रसव घर में ही स्थानीय सुनमाई, दाई तथा परिवार के बुजुर्ग महिलाएं कराती है। प्रसूता को सौंठ, पीपल, अजवाइन, गुड़ आदि का लड्डू बनाकर खिलाते हैं।
छठे दिन छठी मनाते हैं। प्रसूता व नवजात शिशु को नहलाकर कुल देवी देवता का प्रणाम कराते हैं। घर की लिपाई पुताई करते हैं। रिश्तेदारों को शराब पिलाते हैं। विवाह उम्र लड़कों का 14-18 वर्ष तथा लड़कियों का 13-16 वर्ष माना जाता है। विवाह प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। मामा बुआ के लड़के लड़कियों के बीच आपस में विवाह हो जाता है। वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को खर्ची वधू धन के रूप में चावल, दाल, हल्दी, तेल, गुड़ व नगद कुछ रकम दिया जाता है। विवाह की रस्म बुजुर्गों के देखरेख में संपन्न होता है। लमसेना, सेना विवाह, चोरी विवाह, सपलायन, पैठू विवाह, घुसपैठ, गुरावट विनिमय को समास स्वीकृति प्राप्त है। पुनर्विवाह खड़ौनी भी प्रचलित है। मृत्यु होने पर मृतक को दफनाते हैं। तीसरे दिन घर की साफ सफाई लिपाई करते हैं। पुरुष दाढ़ी मूंछ के बाल कटाते हैं। 10वें दिन 10 कर्म करते हैं, जिसमें मृतक की आत्मा की पूजा कर रिश्तेदारों को मृत्यु भोज कराते हैं। इनमें परंपरागत जाति पंचायत पाया जाता है। इस पंचायत में मुकद्दम, दीवान, सम्रत और चपरासी आदि पदाधिकारी होते हैं। पैठू, चोरी विवाह, तलाक, वैवाहिक विवाह, अनैतिक संबंध आदि का निपटारा इस पंचायत के परंपरागत तरीके से सामाजिक भोज या जुर्माना लेकर किया जाता है। इनके प्रमुख देवी देवता बूढ़ादेव, ठाकुर देव, नारायण देव, भीमसेन, घनश्याम देव, धरती माता, ठकुराइन माई, खैर माई, रात माई, बाग देव, बूढ़ी माई, दूल्हा देव आदि हैं। इनके पूजा में मुर्गा, बकरा, सुअर की बलि देते हैं। कभी कभी नारियल, खरेक व दारू से ही पूजा संपन्न कर लेते हैं। इनके प्रमुख त्यौहार हरेली, पोला, नवाखाई, दशहरा, काली चौदस, दिवाली, कर्मा पूजा, होली आदि है। जादू टोना, मंत्र तंत्र, भूत प्रेत में काफ़ी विश्वास करते हैं। भूमिका इनके देवी देवता का पुजारी व भूत प्रेत भगाने वाला होता है। इनके प्रमुख लोक नृत्यों में करम पूजा परिक्रमा, नाच विवाह में बिल्मा नाच, दशहरा में झटपट नाच नाचते हैं। छेरता इसका नृत्य वाटिका है। इनके प्रमुख लोकगीत कर्मा गीत, ददरिया, सुआ गीत, विवाह गीत, माता सेवा, फाग आदि हैं। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर, ढोल, टिमकी, नगाड़ा, किन्नरी, टिस्की आदि है। वर्ष 2011 की जनगणना में इस जनजाति में साक्षरता 40.6% थी। पुरुषों में साक्षरता 50.4% तथा महिलाओं में 30.8% थी।